दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग फिर से एक नए सेशन की तरफ बढ़े हैं, जिसमें कि आज का जो टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टॉपिक है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसा कि हर फ्राइडे को ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रहता है, कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए चीज़ों को, कि मंडे को आप लोग अपना प्लान शो अपने नए साथियों के साथ करवाएं। और जो आप लोगों को प्लान शो करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप लोग सिर्फ इनवाइट करें और मंडे को आपका साथ में प्लान शो होगा, यहाँ पर प्लान दिखाया जाएगा। और उसके बाद में हम लोग एक दिन छोड़ करके बुधवार को अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग एक दिन छोड़ करके, यानी गुरुवार छोड़ करके फ्राइडे को, आज के दिन जो भी आपको हफ्ते में, पूरे हफ्ते में चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को हम लोग यहाँ पर टेकअप करते हैं इसके थ्रू, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के थ्रू। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीधी सीधी बात है कि आपको आ रही बाधाएं, जो आपको बाधाएं आ रही हैं, उनसे कैसे निकला जाए और उनके क्या एक प्रॉपर तरीके से आंसर आपको दिए जाएं, जिससे कि आप अपने लोगों को संतुष्ट कर सकें। दोस्तों, सारी दुनिया को संतुष्ट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो लोगों के अंदर इच्छाएं हैं, जो लोगों के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं कि वो ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर अपने घर में रह करके कुछ इस तरीके के कार्य कर सकें, जिससे कि उनको वेल्थ भी मिले और लोगों की वो हेल्प भी कर सकें। दोनों ही काम करने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म, जिसको कि हम लोग हेल्प इंडिया प्लेटफॉर्म बोलते हैं, आज उसके अंदर जो चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए आप लोगों को एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, जैसे कि हर बार करते हैं, उस टाइप से प्रेजेंटेशन करेंगे। उस प्रेजेंटेशन में हम लोग ये समझेंगे कि ऑब्जेक्शन है क्या। एक्चुअली बहुत से नए साथी लोग हैं, वो नए साथियों को अभी ये भी नहीं मालूम है कि चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि जुड़ तो गए वो, अब वो जुड़ गए, वो उनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छी लाइन है आज की डेट में, उसमें जुड़ना चाहिए। बट क्या ऑब्जेक्शन आएंगे, और हेल्प इंडिया से ही क्यों जुड़े आप, ऐसी क्या यूनिकनेस है हमारे बिजनेस के अंदर, वो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप यूनिकनेस जान जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जनरल तरीके से हम लोग कहीं पर भी बात करते हैं तो जनरल रिजल्ट ही मिलते हैं। अगर आप यूनिक तरीके से बात करें तो यूनिक रिजल्ट मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो आज हम लोग वो सारी चीजें जानेंगे यहाँ पर, और सेशन को स्टार्ट करते हैं अभी आपके सामने। और जो हमारा आ चुके हैं, आप लोगों के सामने स्वागत है। ऑब्जेक्शन एक्चुअली होता क्या है, ये सभी हम सबको पता है कि जो हमने कहा, सामने वाले ने नहीं माना, इट मीन्स उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, उसने हमारी बात को निगलेक्ट कर दिया। तो क्यों किया निगलेक्ट? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हमारी बात से, उसके अंदर कुछ जो उसके विचार हैं और हमारे विचार से उसके मैच नहीं खा रहे हैं। अगर मैच नहीं खा रहे हैं तो संतुष्ट नहीं है, तो वो हमें लगता है कि वो आदमी गलत है। एक्चुअल में वो गलत नहीं है, वो थोड़ा सा उसकी सोच अलग है। अगर हम उसके साथ में रैपो बिल्ड कर लें और उसकी सोच अपनी सोच की जैसी कर लें, तो वो भी आपके जैसा सोचने लगेगा। अगर वो भी आपके जैसा सोचेगा तो जाहिर सी बात है कि वो भी आपके साथ काम करेगा। कि इस चीज को हम लोग माइंड मैपिंग भी बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्चुअल में होता क्या है, कैसे हैंडल किया जाएगा। वो तो था ऑब्जेक्शन। अब उसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी व्यक्ति हैं उनको हमें डिलाइटफुल बनाना है। मतलब वो आपकी बातों से, आपके प्लान सोच से वो संतुष्ट हो जाए और डिलाइटफुल हो जाए, यही चाहिए हम सबको। और उनको जो है वो डिलाइटफुल कब होंगे, जब उनको एक हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन, इसको पीएसएस बोलते हैं हम लोग, है प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन देना पड़ेगा। उनकी जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का उनको एक सोल्यूशन दे दें। जैसे कि उनके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, तो उनके हम एजुकेशन का प्लेटफॉर्म उनको फ्री में दे दें। उनको घर बैठे कोई फ्रेंचाइजी चाहिए तो फ्रेंचाइजी दे दें। उनके बच्चों को जॉब चाहिए तो जॉब दिलवा दें। उनके यहाँ लेडीजें हैं, अगर उनको लेडीजों को घर बैठे कुछ काम चाहिए वो दिलवा दें। यानी कि जो उनकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से निकलने का उनको एक सोल्यूशन दे दें, तो बड़े ही आसानी से वो डिलाइटफुल हो जाते हैं। या फिर जो उन्होंने गोल सेट किए हुए हैं, वो उनके गोल हम अचीव कराने का उनको रास्ता बता दें कि भाई अगर इस तरह से चलोगे तो आपके गोल अचीव हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता है। तो लेकिन ये बात हमें सबको ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसके बावजूद भी 80-20 का रूल यहाँ पर काम 100% करेगा। यानी कि 100 लोगों को प्लान दिखाने पर 20 लोग नॉर्मली ज्वाइन हो ही जाते हैं। ये तो रूल है दुनिया का, इसके ऊपर तो हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छा है या बुरा है, ये मैक्सिमम लोग पहले सोचते हैं कि ये तो बहुत बुरी बात है, उसने मेरे को कैसे मना कर दिया। लेकिन दोस्त बता दूं कि ये एक अच्छी बात है। जैसे जैसे लोग मना करेंगे, वो 80% लोग हैं वो किनारे होते जाएंगे। यानी कि आप 20% की तरफ
आगे बढ़ते जाओगे। तो वो बड़ी आसानी से आप उन 20% पे पहुंच जाओगे। जैसे 10 लोगों को प्लान दिखाया तो 2 लोगों को ही ज्वाइन होने, आपको पहले से पता है। अगर उसमें से 5 लोगों ने मना कर दिया, इट मीन्स अभी केवल 3 लोग ऐसे और हैं जो मना करेंगे, बाकी हम 2 लोगों के नजदीक पहुंच गए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्शन आना एक बहुत ही अच्छी बात है। और ऑब्जेक्शन आने से आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होती है कि आपको कुछ जो चीजें नहीं पता है वो आप पता करते हो अपनी अपलाइन से या फिर संस्था से, आपको या फिर ट्रेनिंग से पता करते हो कि भाई हमें ये चीज बता दो, लोगों ने पूछा है लेकिन मैं बता नहीं पाया। तो यही चीज सवाल जवाब भी अभी हम लोग करेंगे। और देखो दोस्तों, कुछ चीजें होती हैं जैसे कि एक सिलेबस होता है, हमने पढ़ लिया उसको पास हो गए। यहाँ पर भी एक सिलेबस ही है, गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल से 10, 15, 20 क्वेश्चन होते हैं जो मार्केट में आते हैं। उनके सवाल आप अच्छे तरीके से जान लो और उनके आंसर, तो बड़ी आसानी से आप मार्केट में जंग जीत लोगे। आगे बढ़ते हैं। और जो ऑब्जेक्शन को मिनिमाइज करने के तरीके क्या है, ये सब तो हो गई बातें। अब उनके तरीके क्या है, उनके ऊपर चलते हैं, प्रोसेस के ऊपर। अगर आपको जब बात की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले तो कहते हैं कि इसकी शुरुआत में ही गलती कर दी तो फिर कहते हैं श्री गणेश ही खराब हो गया। तो श्री गणेश खराब नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक फार्मूला हम लोगों ने दिया जो कि फॉरम का फार्मूला कहलाता है, जिसमें कि फैमिली के बारे में हम लोग बात करवाते हैं कि पहले आप फैमिली के बारे में बात करें, फिर उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें, फिर उसके साथ रेपोर्ट बिल्ड करें। रेपो बिल्ड मतलब उसके तालमेल बैठाएं, जैसा वो सोचता है उसके हिसाब से आप सोचें, और फिर जैसा आप सोचते हो वैसा वो सोचना शुरू करेगा। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और फिर जाके आप अपना मनी मैसेज दें। लोग जनरली उल्टा कर देते हैं तो उनको रिजल्ट भी उल्टे मिलते हैं। वो सबसे पहले जाके मनी मैसेज देते हैं कि भाई सुनो, हमने तुम्हें फोन इसलिए किया क्योंकि यार हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 4100 रुपए लगा करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। यानी कि शुरुआत ही हम लोगों ने गलत कर दी, पहले से ही मनी मैसेज दे दिया और पैसा इन्वेस्टमेंट बता दिया। आपको फैसिलिटीज बतानी, उसको क्या प्रॉब्लम्स उसकी है पहले समझना पड़ेगा, यानी कि गुड लिसनर बनना पड़ेगा। उसके बाद में उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है वो समझनी पड़ेगी। उसके सवालों को सुनना पड़ेगा और सवालों को सुनकर के उससे सवाल ही पूछने पड़ते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे साथी लोग गलती कर देते हैं कि सवालों को सुनकर के उनके आंसर देने लगते हैं। अगर सवाल को सुनकर के आंसर दोगे तो दोस्त, मैं एक चीज बता दूं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपसे संतुष्ट होना नहीं चाहता। हाँ, क्योंकि आप उसको समझा नहीं सकते। वो जो बात कह रहा है उसके माइंडसेट के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो वो आपको मनाना चाहेगा, ना कि आपसे मानना चाहेगा। अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो बड़ी आसानी से आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिकली करके देखिएगा, अभी हम लोग आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन में करके भी दिखाएंगे। और इसी की बुक भी आती है एलन पीस की, जो कि क्वेश्चन और आंसर या फिर सवाल ही जवाब है। उसको अगर आप देखते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसके सारी टेक्निक्स जान जाते हैं। वो पतली सी बुक है, अमेजोन पे मिल जाती है। प्लस जो है हम सब लोग जो है वो जो प्राइस की बात करते हैं, हमारे यहाँ इतना प्राइस है, भाई प्राइस की बात मत करिए, वैल्यू की बात करिए। प्राइस से आप जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि प्राइस तो मर्सिडीज का बहुत ज्यादा है और मारुति 800 का बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी मर्सिडीज बिकती है क्योंकि उसकी वैल्यू बताई जाती है, वहां पर प्राइस नहीं बताया जाता है। तो प्राइस से ज्यादा हम वैल्यू की बात करें। हमारे हेल्प इंडिया के अंदर प्राइस की बात ना करके हम वैल्यू की बात करेंगे। आपको हम क्या क्या वैल्यूज दे रहे हैं, वो वैल्यू उसके काम की है। राइट मार्केट में आप प्ले करें। जैसे कि मर्सिडीज बेचने के लिए अगर आप गांव में चले जाते हैं तो फिर आपको वहां पर रिजल्ट नहीं मिलते। ऐसे ही आप एक शिक्षित वर्ग के अंदर आप एजुकेशन की बात करेंगे, बिजनेसमैन के साथ में, या फिर जो नीडी लोग हैं उनको आप फ्रेंचाइजी की बात करेंगे। ये सारी बातें भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी है, आप डोनर बन के जाइए, बेगर बन के मत जाइए, तो बड़े आराम से आप जंग जीत लेंगे। ये हमारा जो अभी फॉर्म का फार्मूला बताया, वो फैमिली के बारे में पहले स्टार्टिंग बात करें। कोई भी आदमी फैमिली से बात करने में बहुत ही कंफर्टेबल होता है, क्योंकि फैमिली के बारे में वो जानता है, अपनी फैमिली के बारे में उसके बारे में बात करेगा। फिर उसके धंधे के बारे में, फिर उससे रिपोर्ट बिल्ड करें, यार बिल्कुल सही है, सिचुएशन तो तुम्हारी जैसी वैसी मेरी भी है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको इस सिचुएशन से निकाल सकता है, दैट इज द मनी मैसेज। इस तरीके से अगर आप बात करते हो तो बड़ी आसानी से आपसे लोग जुड़ना शुरू होते हैं। लोग कहते हैं कि सर मेरे से जुड़ते नहीं लोग हैं, मैं कहता हूँ लोग जरूर जुड़ेंगे अगर आप सही फॉर्मेट में बात करेंगे। तो बात करते हैं आगे चल करके कि अभी हमारा इसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी है, क्या तैयारी क्या करनी है। प्रिपरेशन ये करनी होती है कि आप पहले लिस्ट बना लें अपनी, किससे किससे बात करनी है। आए बाएं साएं कहीं पर भी तीर मारना शुरू ना करें।
अपने गोल सेट कर लें कि आज हमें इतने प्लान दिखाने हैं, आज इस महीने हमें अपना ये लेवल अचीव करना है, वो गोल सेट करें। बिना गोल सेट किए हुए कोई भी काम होता ही नहीं है। ये हम सब लोग कहते भी हैं और हम सब लोग जानते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग 2% ही लोग हैं वो गोल सेट करते हैं। तो गोल जरूर सेट करें, क्योंकि गोल जब तक नहीं है तब तक आपकी वो गाड़ी हो उसके हिसाब से ड्राइव नहीं होगी। स्मॉल स्मॉल गोल्स में फिर तोड़ दें। जगदीश साहब बोलते हैं कि गोल सेट करने के बाद में गोल को भूल जाइए और फिर उसके प्रोसेस पे लग जाइए, क्योंकि अगर आपको महीने में 30 ज्वाइनिंग करानी है तो पर डे के हिसाब से आपको 1 ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी। तो आप पर डे 1 ज्वाइनिंग पे फोकस करें, ना कि 30 ज्वाइनिंग पे फोकस करें। तो ये एक प्रोसेस के ऊपर हम लोग बात करें। फिर फॉलोअप जरूर करें। फॉलोअप का तो स्ट्रॉन्ग फॉलोअप तो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जिन लोगों ने आपकी बात सुनी है उनको क्या क्या कंफ्यूजन हुए हैं, वो डाटा मेंटेन करना बहुत जरूरी है। किसने क्या बात कही है वो डाटा मेंटेन करें। ये सब प्रिपरेशन का पार्ट है। और आपको न्यू लीड्स जनरेट करते रहना है, नई लीड आती रहे आपके साथ में। तो नई लीड के लिए आपको मार्केट में नए नए लोगों से बात करनी है। और 3 तरीके होते हैं क्लोजिंग के, आप उस तरीके से क्लोजिंग करें। तो 3 तरीके 3F का फार्मूला होता है कि फील फेल्ट फाउंड के तरीके से क्लोजिंग कर सकते हैं, जैसे आपके सामने सिचुएशन बनती है, या फिर आप इमोशनल क्लोजिंग कर सकते हैं, या फिर हैसल क्लोजिंग कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ, ये थोड़ी बड़ी बड़ी बातें लग रही है लेकिन बहुत आसान है। बिल्कुल जैसा वो सोचता है उसी हिसाब से आप सोचना शुरू कर दें, तो फिर जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो सोचना शुरू कर देगा। और 10 से 15 मिनट से ज्यादा प्लान शो मत करें, क्योंकि हमारे पास इतनी यूनिक चीजें हैं। आप अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे ना तो बड़ी ही आसानी से आप 10-15 मिनट में अपने प्लान को क्लोज कर सकते हैं। और इससे ज्यादा कोई व्यक्ति आपको समय देगा भी नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लेकिन ऐसी कौन सी संस्था है जो ये सब चीजों के में खरी उतरे? तो कौन सी संस्था के ऊपर हमें काम करना चाहिए? जो नए व्यक्ति हैं उनके लिए ये स्लाइड्स आगे की बहुत जरूरी हैं कि क्यों वो, हम जो बात कर रहे हैं कि हेल्प इंडिया की, वो क्यों हेल्प इंडिया में काम करें। हेल्प इंडिया में काम करने के लिए कुछ यूनिकनेस है, कुछ यूएसपी है, जो हम आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी एक्सप्लेन कर दें कि जो औरों में नहीं है। आपको ये चीज पता चल जानी चाहिए, जो औरों में नहीं है अगर इसमें है तो हम इसके साथ काम करें। क्योंकि यहाँ पर हम जनरल बात नहीं करें, पैसा वहां भी मिलता है, पैसा यहाँ भी मिलता है। कुछ प्रोडक्ट वहां भी होते हैं, कुछ प्रोडक्ट यहाँ भी हैं, कुछ सर्विसेज वहां भी होती है, कुछ सर्विसेज यहाँ भी हैं। लेकिन यूनिकनेस क्या है तुम्हारे पास, हमारे पास डिफरेंट क्या है मार्केट से, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जो सेक्शन 8 से रजिस्टर्ड है, क्योंकि सेक्शन 8 से रजिस्टर्ड होने के नाते आपके पास एक लीगल आइडेंटिटी है, इसके पास नीति आयोग से रजिस्टर्ड है। और आपको बताऊं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विलियंस में काम करती है। इसके लिए हमने अपने हाई कोर्ट के वकील के साथ में एक वीडियो भी बनाया हुआ, जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप उस चैनल को रेफर कर सकते हैं, उस वीडियो को। आपको और आपका नेटवर्क पूरी तरह सेफ रहता है, क्योंकि सेक्शन 8 से रजिस्टर्ड होने के नाते ये आपका नेटवर्क पूरी तरह से सेफ है। यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर मिस हैपनिंग अगर होती है तो आपका नेटवर्क बिल्कुल पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विलियंस में सेफ है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि यार कल को कहीं संस्था भाग गई तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारा नेटवर्क खराब हो जाएगा, तो लोगों से बदनामी हो जाएगी। इसी वजह से लोग आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, या लोग जो डरे हुए हैं वो इसीलिए डरे हैं क्योंकि जो संस्थाओं में, जो चिट फंड कंपनियों में लोगों ने काम किया, संस्थाएं कुछ दिनों के लिए आई, 1 महीना 2 महीना साल भर के लिए, और बंद हो गई। बंद होने पर क्या हुआ कि जो नेटवर्क था खराब हो गया, और मार्केट में जो पैसा लगाया उन्होंने वो भी उनका गड़बड़ हो गया, और मार्केट में उनकी वैल्यू भी खराब हो गई। ISO 9000 से भी ये अप्रूव्ड है संस्था, डबल विश्व रिकॉर्ड होल्डर है। और हमारी स्किल इंडिया और NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारे पार्टनर्स हैं, जो कि हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग्स के पार्टनरशिप है। और आपको यहाँ पर मदद भी करने को मिलती है और आपको यहाँ पर अर्निंग भी करने को मिलती है। जनरली वो ये यूनिकनेस मार्केट में नहीं पाई जाती है। एक ऑनरेबल डॉक्टरेट की डिग्री भी यहाँ पर प्रदान की जाती है जब आप हमारे पर रिक्वायर्ड लेवल पे पहुंचते हैं, और जिस हिसाब से संस्था अपने स्कीम्स निकालती है इसके लिए, तो जो अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप डॉक्टरेट की डिग्री भी यहाँ पर प्राप्त करते हैं, जिससे कि आप अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हैं। कौन सी संस्था के थ्रू डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है वो भी अभी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लगभग 12 विंग्स के ऊपर कार्य होता है। आपको केवल एक विंग के ऊपर कार्य करके बहुत सी जगहों पे कहा जाता है कि भाई आप केवल प्रोडक्ट ही बेचने, तो प्रोडक्ट बेचो, या फिर कोई कहीं पर केवल सर्विसेज बेचो, सर्विसेज बेचो थोड़ी सी। लेकिन हमारे यहाँ पर 12 रास्ते हैं, किसी भी रास्ते पे चलकर आप अपना ये बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। एक और भी यूनिकनेस है हमारे यहाँ पर कि आप बिना नेटवर्क बनाए भी काम कर सकते हैं। ये तो बहुत लोगों को पसंद आता है, भाई मेरे को नेटवर्क बनाना नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप फ्रेंचाइजी ले लो, फ्रेंचाइजी लेके काम करो। जैसे दुकान खोलते हो तो दुकान खोलने में
हजारों लाखों रुपए लगाते हो, यहाँ पर आपको कोई लाखों रुपए लगाने नहीं है। आप हमारे यहाँ पे फ्री में फ्रेंचाइजी मिलती है डीएमआईटी की, आप डीएमआईटी की फ्रेंचाइजी लीजिए और बहुत ही यूनिक काम है, आप उसके ऊपर करिए। आप हमारे यहाँ पे होम गैलरी ले लीजिए, जितना आपने पैसा लगाया आपको उतना सामान मिल गया और आपको उससे कोई भी सिक्योरिटी जमा नहीं कराई गई। कितना बढ़िया काम है, बिना सिक्योरिटी जमाए आपको जो है ये फ्रेंचाइजी मिल जाती है। तो आप बिना नेटवर्क बनाए भी काम कर सकते हो। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता हर महीने, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको हर महीने यहाँ पे इतना पैसा लगाना ही लगाना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। 10 रुपए से भी काम स्टार्ट कर सकते हो, ये कितना अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनलाइन ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर बन सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेनर बन के अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपके जो वैल्यू एडिशन है वो बढ़ जाती है। आयुष मंत्रालय से भी ये हमारे यहाँ पर जो प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, ये सारी चीजें हैं। प्लस अब हम लोग सर्टिफिकेट देख लेते हैं, जो हमने बातें कही ये सारी चीजें संस्था की वेबसाइट helpindiaonline.in उसके ऊपर जाएंगे तो आपको नीचे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप और एनएसडीसी की और स्किल इंडिया की स्टैंप दिखेगी। ये हमारी बातें कहने से नहीं, आप अभी गूगल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप जो है वो सभी संस्थाएं, सभी कंपनियां नहीं लगा सकती हैं, जिनको ऑथराइज होता है वही लगा सकती हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर एक एथेंटिसिटी मान सकते हैं इसको। और हमारी संस्था बेसिकली 5 विंग्स के ऊपर कार्य करती है, क्योंकि हर जगह पे आपके बच्चों को शिक्षा की बात नहीं की जाती है कि आपके बच्चों को कैसे हम पढ़ाएंगे, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं, वहाँ पे प्रोडक्ट बेचो और नेटवर्क बनाओ। हम यहाँ पर एक फैमिली माहौल देते हैं और नीति आयोग से रजिस्टर्ड होने के नाते आप जो है शिक्षा की यहाँ की जो नीतियां हैं उनको आप अपना सकते हो। बच्चों की शिक्षा है, हमारे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वैल्यू एडिशन के कोर्सेज हैं, 200 कोर्स आज की डेट में पढ़ चुके हैं। रोजगार की बात की जाती है, आपके बच्चों को नौकरी की बात की जाए, जहाँ पर नेटवर्क बनाओ नौकरी पाओ। आप यहाँ पर अपना व्यापार जो कर रहे हो उसको व्यापार को और यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लेके जाओ, इसकी बात भी की जाती है। आपको यहाँ पर जो है हेल्प, यानी कि आपके यहाँ पर शादी या फिर आपकी डेथ में या फिर आपकी बीमारी में आपको यहाँ पर मदद दी जाती है, इसकी भी आपकी बात की जाती है। आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे इसकी बात की जाती है। ये सब यूनिकनेस है। ये अगर यूनिकनेस है तो आपको जो ये डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि ये सब चीजें अगर हैं तो बड़े आराम से आपके मार्केट के अंदर ऐसे बहुत तमाम लोग हैं जो ये सब यूनिकनेस उनको चाहिए। ये डॉक्टरेट की डिग्री का एक यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की जाएगी आप लोगों को। ये नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बना करके आप ट्रॉफी तो पा जाते हो अन्य संस्थाओं में, लेकिन ट्रॉफी का क्या करोगे? ट्रॉफी तो वैसे भी आप हम सब लोग जो है अगर अच्छा काम करें ट्रॉफी तो मिल ही जाएगी, लेकिन अच्छा काम करके आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी। डॉक्टरेट की डिग्री यानी नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हो, वो भी लीगल तरीके से। और यहाँ पर ये एक सम्मानजनक डिग्री होती है जिसमें कि आपको एक सम्मान के रूप में ये डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है। ये यूके का हमारा जो है आपका ISO 9000 सर्टिफिकेट, ये फसाई का सर्टिफिकेट, आपको ये विश्व रिकॉर्ड होल्डर होने के संस्था के दोनों सर्टिफिकेट, जो 2 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया इसने, और नीति आयोग से रजिस्टर होने का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब यूनिकनेस मैं बता रहा हूँ जो औरों में नहीं है वो बताई मैंने। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेशन इसका जो b2e.co.in और आपका हेल्प इंडिया दोनों का ही सेक्शन 8 और सेक्शन 7 से रजिस्ट्रेशन। ये 12 विंग्स हैं जिनके ऊपर हम सब लोग कार्य करते हैं, जो एजुकेशन की हो गई, हेल्थ की हो गई, एम्प्लॉयमेंट की हो गई, प्रिवेंटिव हेल्थ हो गई, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, ई गवर्नेंस हो गई, DMIT हो गए, वुमेन विंग हो गए, प्रोडक्ट विंग हो गए, लीगल विंग हो गए, सोशल मीडिया विंग हो गए, ट्रेनिंग विंग हो गई। ऐसी ही लगभग 32 विंग्स के ऊपर हम लोग अभी आने वाले 1-2 साल के अंदर कार्य करने वाले हैं। अभी 12 विंग्स आपके सामने खुली हुई हैं। NSDC का सर्टिफिकेट आपके सामने, GST सर्टिफिकेट, और ये हमारी तरफ से थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो आप लोगों ने पेशेंस के साथ में इस स्ट्रेटजी को सुना। ये सब तरीके से अगर करते हो फिर भी आपको जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो आप हमारे से खुल के सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।